दोहरापन एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से मन को दोहरेपन से रहित होना चाहिए और सभी के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। मौन का अर्थ है कि व्यक्ति सदैव आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचता रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस अर्थ में पूर्ण मौन का पालन करता है। मन पर नियंत्रण का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से अलग करना। व्यक्ति को अपने व्यवहार में सीधा होना चाहिए और इस प्रकार अपने अस्तित्व को शुद्ध करना चाहिए। ये सभी गुण मिलकर मानसिक गतिविधियों में तपस्या का निर्माण करते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स डुप्लिसिटी श्रेणी में देखा जाता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण। एक पतिव्रता स्त्री के लिए बिना कपट के पति की सेवा करना सर्वोत्तम धार्मिक सिद्धांत है। एक स्त्री को न केवल अपने पति के प्रति वफादार और पवित्र होना चाहिए, बल्कि उसे अपने पति के दोस्तों के प्रति स्नेही होना चाहिए, अपने पति के पिता और माता के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए और अपने पति के छोटे भाइयों के प्रति स्नेही होना चाहिए। कृष्ण पुस्तक, अध्याय 29। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई अपरिष्कृत व्यक्ति भक्ति के साथ और बिना किसी कपट के भगवान के कमल चरणों में थोड़ा सा जल, एक फूल, एक फल या एक पत्ती अर्पित करता है, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तब भक्त को वैकुंठ, आध्यात्मिक दुनिया में पदोन्नत किया जाता है। श्रीमद्भागवत 8.22-23 निर्विशेषवादी द्वैधता से भरे हुए हैं। कभी कभी वे भक्ति सेवा करने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका अंतिम विचार सर्वोच्च के साथ एक हो जाना है। ये दोहरापन है, कपटा। भागवत इस दोहरेपन की अनुमति नहीं देता है। श्रीमद्भागवत के आरंभ में स्पष्ट कहा गया है, परमो निर्मित सरानाम। श्रीमद्भागवत 3.27-6 अपराधी मन सदैव शंकित रहता है, इसलिए हमारा व्यवहार हमेशा सीधा और वैदिक अधिकारियों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यदि हम लोगों के साथ कूटनीतिक या दोगला व्यवहार करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति बाधित होती है। जीव हिंसा का तात्पर्य जानवरों की हत्या या अन्य जीवित संस्थाओं से ईर्ष्या करना है। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 19.159 राक्षस मुरा के शत्रु कृष्ण के प्रति राधा के प्रेम की जय। यद्यपि यह सर्वव्यापी है, तथापि इसकी प्रवृत्ति हर क्षण बढ़ती रहती है। यद्यपि यह महत्वपूर्ण है, फिर भी ये अभिमान से रहित है, और यद्यपि ये शुद्ध है, ये हमेशा दोहरेपन से घिरा रहता है। चैतन्य चरितामृत, आदि लीला 4.131 कोई भी व्यक्ति भक्ति में सफल हो सकता है, बशर्ते वह कोई दोहरापन न दिखाए। यहाँ बताया गया है कि व्यक्ति को बहुत स्पष्टवादी और खुले विचारों वाला अमायना होना चाहिए। जीवन की निचली स्थिति में स्थित होना भक्ति सेवा में सफलता के लिए अयोग्यता नहीं है। एकमात्र योग्यता ये है कि चाहे कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो, उसे खुला, स्पष्टवादी और आरक्षण से मुक्त होना चाहिए। श्रीमद्भागवत 4.21-33 जो व्यक्ति कृष्ण में अटूट विश्वास रखते हैं और बिना किसी कपट के हैं, उनमें देवताओं के सभी अच्छे गुण विकसित हो सकते हैं। एक भक्त के उच्च श्रेणी की कृष्ण चेतना के कारण देवता भी उसके साथ रहना पसंद करते हैं, और इसलिए ये समझा जा सकता है कि उसके शरीर के भीतर देवताओं के गुण विकसित हो गए हैं। भक्ति का अमृत, अध्याय 1। उनकी गणना के अनुसार व्यवहारिक रूप से हम में से हर कोई पतित है, लेकिन क्योंकि हम पूरी गंभीरता के साथ और बिना किसी कपट के परम भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की दया की उम्मीद कर सकते हैं, जो पतित पावन के रूप में प्रसिद्ध हैं। पतितों का उद्धार करने वाला। निर्देश का अमृत, पाठ 5।